वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है डेफिनेशन पार्ट 3। जो डेफिनेशन चैप्टर के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, अब ये है तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट। इसमें हम सीखेंगे कि जब एसेट सोल्ड होते हैं, जब एसेट सेल होते हैं तो उसका क्या जनरल एंट्रीज होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके मशीनरी अकाउंट में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन करी, फिर 2 मेथड पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वाली मेथड। उसको मैंने थियोरेटिकली भी समझाया और प्रैक्टिकली भी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था। नाउ अब ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स ऑफ एसेट पहले निकालेंगे कैसे। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर, अगर आप सबसे कॉर्नर वाला टेबल देख रहे होगे, कि मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 20 to 31 मार्च 21 है और उसके बीच में 30 जून को मशीनरी बेच दी गई। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेप्रिसिएशन हमेशा जितना पीरियड आप यूज़ करोगे उतने पीरियड पे लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले फर्स्ट डेट को आपके ईयर के स्टार्ट में क्या वैल्यू थी उस एसेट की वो लिख ली उस, और यहाँ पे अज्यूम किया कि 30 जून को मशीनरी बेच दी गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस मशीन की 1 अप्रैल से लेके 30 जून की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। दैट मीन्स 3 मंथ्स की, चाहे वो WD मेथड से हो तो चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो। आप 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसको माइनस कर दोगे तो उससे क्या आ जाएगा। अगर आपने 1 अप्रैल की वैल्यू में से उस 3 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो आपका वैल्यू आ गई कि आपका जिस दिन आप सेल कर रहे हो, मतलब 30 जून में आपकी वैल्यू कितनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद आपने सेल्स वैल्यू माइनस कर दी, जितने की आपने सोल्ड करी उतनी वैल्यू माइनस कर दी। अब जो बैलेंस बचेगा, अगर वो बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो आपकी बुक वैल्यू थी वो ज़्यादा है और सेल्स वैल्यू कम है, तो लॉस होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपकी बुक वैल्यू कम थी और सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव तो लॉस और नेगेटिव तो प्रॉफिट। ठीक है, होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जर्नल एंट्री जब हम सेल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट अगर मैं बोल के चलूँ तो, विद सेल वैल्यू जितने से आपने सेल करी। फिर जो आपने जिस डेट को सेल करी है, ईयर के स्टार्ट डेट से लेके जिस डेट तक की सेल करी है उसकी डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब जब एसेट बेचते हो तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ऊपर कैलकुलेशन में बता चुका हूं मैं। तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा है सेल्स वैल्यू से तो आपको लॉस होगा, अगर बुक वैल्यू कम है सेल्स वैल्यू तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब इसको मशीनरी अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, एक टेबल और बना हुआ है आपका, डेबिट क्रेडिट जो आपका फॉर्मेट है सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है। तो पहले एंट्री हमने क्या करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय बैंक चला गया मशीनरी अकाउंट में। दूसरी एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन चला गया मशीनरी अकाउंट में। तीसरी एंट्री अगर लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस चला गया मशीनरी अकाउंट में। इनकेस अगर प्रॉफिट होता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तो ये आपका प्रॉफिट की एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये था पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।